हेलो एवरीवन, आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई 5 ऐसी कंपनियों के बारे में जो इस सेक्टर की बेताज बादशाह है। अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, लेकिन 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल है। गिरावट उतनी ज्यादा देखने को यहां पर मिल रही है। तो वीडियो में बातचीत करेंगे कि खरीदारी के यहां पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे और कौन कौन सी कंपनी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पहली कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी 260 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और एक वक्त था जब ये 600 रुपए तक चला गया था। अगर आप ग्राफ को यहां पर ऑब्जर्व करो तो पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 175 से ऐसी तेजी पकड़ी थी कि 600 पे चला गया था ये। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो हर रोज गिरा है, लगातार गिरा है। तेजी भी आई तो कुछ वक्त की रही, फिर गिर गया, फिर तेजी आई, फिर गिर गया, और अभी अगर आप देखोगे तो गिरावट वाला जो ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है और शेयर 260 पे ट्रेड कर रहा है। 50% से भी ज्यादा की गिरावट ये ऑलरेडी दिखा चुका है। ये कंपनी देखा जाए तो मिड कैप है, 6800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और कुछ खास बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। मुश्किल से 2 लाख के वॉल्यूम्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहा है। देखो, गिरावट की रीजन सबसे पहले यहां पर यही है। सभी कंपनियों को लेकर अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी वजह जो गिरावट की है वो है चाइना अनलॉक। देखो, चाइना में जब लॉकडाउन लगे थे, जब चाइना लॉकडाउन में था तो जो डिमांड थी वो भारत में बढ़ गई। केमिकल की डिमांड भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई। लेकिन अब जब चाइना अनलॉक हो रहा है तो वही डिमांड श्रिंक हो रही है। जो रेवेन्यू हमें कोविड के टाइम पर यहां पर बढ़ते नजर आए, अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये वो कंपनी है जो पिछले साल तक 900 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी क्वार्टरली, अभी 650 करोड़ पर आ चुके हैं। 80 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अब 27 करोड़ पर आ चुके हैं और यही वजह की गिरावट है। लेकिन अगेन ये जो भी है वो टेम्पररी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वापस से एक डिमांड यहां पर लौटनी चाहिए आने वाले दौर में। प्रमोटर के पास भी अच्छी होल्डिंग है, 72.51% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। अच्छी बात है ये। कंपनी में डिविडेंड की जहां तक बात करें तो भैया ये कंपनी अच्छा डिविडेंड पे नहीं करती है और ना ही पे करेगी। और यही कहूंगा मैं आपसे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी भी अगर आप इसका मतलब पिछले कुछ महीनों में देखोगे चार्ट, जो जो इनका चार्ट पैटर्न है, लगातार डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी दिखा रहा है, लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगेन ये जो गिरावट है वो थम नहीं रही है। तो यहां पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि 200 से 220 रुपए तक ये जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड में श्रिंक आया हुआ जरूर है। उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा और 1-2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब आने वाले दौर में कि कैसे नतीजे आते हैं। तो अभी के लिए कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन फिर भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है और खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 200 से 220 रुपए के आसपास बनेंगे। तो वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। दूसरी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, दीपक नाइट्रेट। देखो, काफी लोगों का ये फेवरेट शेयर है, मनपसंद शेयर है, 1812 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले एक साल में तो दीपक नाइट्रेट भी पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 10% तक गिरा है और गिरावट पिछले कुछ महीनों में ज्यादा ही देखने को मिली है। इवन आप देखो तो लगातार डाउनवर्ड जा रहा है। लेकिन अगर हम 3 साल की बात करें तो पिछले 3 सालों में दीपक नाइट्रेट के शेयर में ओवरऑल तो ग्रोथ देखने को मिलेगा कि भैया 270% अप है, लेकिन 2910 रुपए तक चला गया था ये। वहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट गिरावट तो यहां पर है, तकरीबन 33 से 35% जितनी गिरावट तो आई है दीपक नाइट्रेट में। और अभी भी मैं इसका ग्राफ देख रहा हूं तो जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है वही दिखा रहा है। जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का ग्राफ था वैसा ही यहां पर अभी भी नजर आ रहा है। तो गिरावट थमी नहीं है। पहली चीज, कंपनी देखी जाए तो लार्ज कैप है, 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम इसके भी 2 लाख के आसपास के ही है और यहां पर भी जो रीजन है वो सेम ही है कि कहीं ना कहीं डिमांड में श्रिंक आया जरूर है। लेकिन फिर भी यहां पर इन्होंने तकरीबन 2,000 करोड़ का रेवेन्यू मेंटेन रखा है, जो पिछले साल भी उतना ही था। और हालांकि दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में, जो 250 करोड़ का प्रॉफिट था वो 209 करोड़ पर आया है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन फिर भी वापस से बढ़ेगा इनका प्रॉफिट्स। कंपनी में यहां पर भी देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 45% से भी ज्यादा की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रही है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे अभी भी लगता है कि चांसेस है कि ये 1600-1500 की तरफ ज्यादा नजर आएगा आपको शॉर्ट टर्म में, और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो शायद वहीं पर बनते भी नजर आ सकते हैं।
तीसरी कंपनी है बालाजी अमीन्स, यहां पर 2255 रुपए का शेयर है और यहां पर भी अगर आप ग्राफ को देखोगे तो जो हाई इसने बनाया था, अगर आप 3 साल का ग्राफ देखो तो तकरीबन 5000 रुपए का था। अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं तो गिरावट ज्यादा कहूंगा, 50% से भी ज्यादा की गिरावट है यहां पर। लेकिन 217 से 5000 तक गया था, तो भैया इतना तो करेक्शन बनता है यहां पर, ठीक है, इतना तो करेक्शन बनता है मेरे हिसाब से। यहां पर अगर आप देखो तो मिड कैप कंपनी है ये, 7200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम तो बहुत कम है, 50,000 का भी नहीं है इनका वॉल्यूम, मतलब ट्रेंड में है ही नहीं। और यहां पर भी सेम सिचुएशन है, इनके भी रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। 60 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 90 करोड़ का हुआ करता था। तो सेम चीज यहां पर भी हुई है, प्रमोटर के पास भी होल्डिंग हो, यहां पर प्रमोटर के शेयर्स गिरवी नहीं हो है, और ये अच्छी बात है। 53.70% की होल्डिंग है प्रमोटर की। डिविडेंड तो भूल जाओगे, आपको अच्छा पे करेंगे ये लोग। और जहां तक बात है, अगर आप ग्राफ देखोगे इसका, अगर मैं अभी कुछ महीने का ही दिखाऊं, इसी साल की अगर हम बात करें, तो यहां पर भी लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो हो रही है। और रीजन सिंपल है, देखो चाइना खुल रहा है, दिक्कत आएगी, डिमांड में श्रिंक आएगा। यहां पर ग्लोबल सिचुएशन भी थोड़ी सी टेंस नजर आ रही है और ये भी गिरता हुआ नजर आ रहा है बालाजी अमीन्स। तो यहां पर खरीदारी की जहां तक मौके की बात है, मैं अभी इसको अवॉइड करूंगा, मैं यहां पर बॉटम फिशिंग के मौके नहीं ढूंढूंगा। रीजन सिंपल है कि भैया 3 सालों में अगर आप देखो तो 200 रुपए से 5000 पे गया है ये, और अभी जब गिरावट आई है तो कहां पे रुकेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अभी उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। चौथी कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज, 533 रुपए का शेयर है और आरती इंडस्ट्रीज का भी अगर आप शेयर देखोगे तो 1100 रुपए तक गया था ये। तो यहां पर भी 50% से भी ज्यादा की गिरावट हम कह सकते हैं कि देखने को मिली है। 1000 से 1100 के बीच में था ये, वहां से डेफिनेटली गिरावट आई है और ये भी 295 से भागा जरूर है यहां पर। और ये मिड कैप कंपनी है, 19,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम इसका भी कम है। देखो ये सभी कंपनियां उतनी ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, इसके वॉल्यूम उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। मुश्किल से 7 से 8 लाख के वॉल्यूम्स इसके हैं, बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और यहां पर भी सेम रीजन है, जो कंपनी पिछले साल दिसंबर तक 2300 2400 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, आज वो 1600-1700 पे सिमट चुके हैं। जो प्रॉफिट 700 करोड़ का था वो आज 136 करोड़ में सिमट चुके हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, उस तरीके से आपको शेयर प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिलेगा और ये वही देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आरती इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल जरूर है। अगर आपको खरीदारी करनी है यहां पर तो 450 से लेकर 475 रुपए की रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए, वहां पर आपको खरीदारी के एक अच्छे मौके नजर आ सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में। और आखिरी कंपनी जो है वो अल्केमिस्ट अमीन्स है। यहां पर देखिए तो 2500 रुपए के आसपास है और यहां पर भी अगर आप देखो पिछले 3 सालों का ग्राफ तो बढ़ता जरूर नजर आया था ये, लेकिन बाद में करेक्शन भी उतना ही आया। 325% का अभी भी ग्रोथ जरूर है, लेकिन 431 रुपए से 4600 रुपए तक गया था ये, और अभी गिरता नजर आ रहा है, गिरता नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेड था ये, और सबका यही ट्रेंड है, सबका यही ट्रेंड है केमिकल में ये। और ये दिग्गज कंपनियां हैं, वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है, 14,000 के वॉल्यूम से यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रही है। मिड कैप कंपनी है ये, 12 से 13,000 करोड़ का इसका वॉल्यूम मार्केट कैप है। यहां पर भी सेम केस है, अगर आप देखोगे तो ग्रोथ नहीं आई है, ठीक है। और यही वजह है कि इनका अगर आप देखो तो 388 करोड़ का रेवेन्यू है और 45 करोड़ का प्रॉफिट है, ग्रोथ नहीं है। पिछले साल भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। और यही वजह है कि ये करेक्शन देखने को मिला है और परफॉर्मेंस इनको बढ़ाना पड़ेगा, जो बढ़ता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस कंपनी को भी मैं अवॉइड करूंगा बाइंग के लिए, मैं नहीं हाथ डालूंगा, क्योंकि ये वो कंपनी है जो भैया 10 गुना हो गई थी, 10 क्या 20-30 गुना हो गई थी यहां पर, ठीक है। अब जब करेक्शन आया तो सिर्फ 50% का ही आया हुआ है यहां पर करेक्शन, बहुत ज्यादा नहीं आया है इन कंपनियों में। तो यही वजह है कि मैं इसको अवॉइड करूंगा, लेकिन नजर होनी चाहिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर 200 से 220 रुपए का रेंज, दीपक नाइट्रेट पर 1500-1600 रुपए का रेंज, आरती इंडस्ट्रीज पर 450 से 475 रुपए का रेंज। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।